नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और आज मैं इस वीडियो में आपको औसत यानी कि एवरेज पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने अनुपात और समानुपात का सारे टाइप्स का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो आइए इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। तो आइए इस लेसन में हम लोग एक न्यू टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है औसत। इसे अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। औसत को कभी कभी लोग इसे माध्य भी कहते हैं। तो माध्य पूछा जाए, औसत पूछा जाए, एवरेज पूछा जाए, बात एक ही है। आइए सबसे पहले हम लोग औसत का डिफिनीशन जानते हैं, परिभाषा जानते हैं कि आखिर में औसत कहते किसको है। तो औसत का डिफिनीशन कहता है कि दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम लोग औसत कहते हैं। तो इससे एक फार्मूला निकल के आता है, दी गई राशियों का कुल योग बट्टा राशियों की कुल संख्या। दी गई राशियों का कुल योग बट्टा में राशियों की कुल संख्या। जैसे में मान लीजिए कि कोई आपके पास हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और पूछा जाए का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा, क्या होगा। तो इसका औसत आपको बताना है। तो औसत कैसे बताएंगे हम लोग, देखिएगा। कहता है कि दी गई राशियों का कुल योग। तो राशि दिया गया है, उस सबको जोड़िए, सब राशि को हम लोग जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बोला है कि दी गई राशियों का कुल योग, तो सबको जोड़ दिए। और बट्टा में राशियों की कुल संख्या। राशि है क्या गो? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बट्टा में लिखेंगे 7। अब इसको जोड़िए आप, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 हो जाएगा कितना, 28 और बट्टा में 7। अब इससे इसको काटिए तो कितना आ गया, तो आ गया आपका 4। तो यह जो 4 आया है यही 4 है हमारा क्या, औसत। तो यही डिफिनीशन भी बोला था कि दी गई राशियों के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। यहाँ भी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था कि 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है, तो दी गई राशियों का कुल योग, यानी कि राशियों का कुल योग करेंगे और तब राशि के संख्या से भाग देंगे तो वही आ जाएगा हमारा निकल करके क्या, औसत। तो यह औसत आ गया हमारा कितना, 4। चलिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, हमने कुछ पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट को आप बारीकी तरीके से समझिएगा और उसे नोट करने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि वैसी श्रेणी जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो उसका औसत मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है कि 10, 12, 14, 16, 18 का औसत होगा। तो हमने पहला पॉइंट बनाया है कि वैसी श्रेणी जिनके दो लगातार पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो देखिए इसके बीच अंतर 2 का, इसके बीच अंतर 2 का, इसके बीच भी अंतर 2 का, इसके बीच भी अंतर 2 का। तो जब अंतर 2 का हो तो औसत होगा मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद। तो देखिए मध्य पद होगा इसमें। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर जो आपका दिया गया है वह है आपका विषम संख्या के रूप में। तो जब विषम संख्या के रूप में हो तो यहाँ पर 2 गो हम इधर से छाटेंगे और 2 गो इधर से छाटेंगे, जो बीच में बच गया है वही हमारा हो जाएगा औसत। तो यह तरीका है। दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, वैसी श्रेणी जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए।
अंतर समान हो उसका औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी होगा। यानी कि आप मिडिल टर्म न करके और फर्स्ट इनटू लास्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ लिखा है और तब आपको बताना है कि इसका औसत क्या होगा। देखिए 10, 12, 14, 16, 18 का औसत निकालना है तो दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है। देखिए सबका अंतर 2-2 का ही है। अंतर समान रहे तो मिडिल टर्म होता है आंसर। इसके अलावा आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका दिया हुआ है नंबर 10, लास्ट वाला दिया हुआ है आपका 18 और बट्टा करेंगे कितना 2। अब 18 और 10 हो जाएगा 28 और बट्टा में 2, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 14। यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करने से भी आंसर आता है 14 और मध्य टर्म यानी कि मिडिल टर्म भी करने से आपका आंसर आता है कितना तो 14 आता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो लगातार पदों के बीच का अगर अंतर समान रहे तो आप मध्य पद आंसर निकालिएगा या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिखा है कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट का 99 का औसत होगा। तो देखिए इसके बीच अंतर 1 का, इसके बीच 1 का, इसके बीच 1 का, इसके बीच 1 का। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बीच जो भी नंबर आएगा सबके बीच का अंतर कितना होगा 1 का होगा। डेट मीन्स कि अंतर समान होगा। तो जब अंतर समान रहे और डॉट डॉट के रूप में रहे तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आप मध्य पद कीजिएगा तो बीच में आपको लिखना पड़ेगा डाटा, इसलिए आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला टर्म 1 है तो 1 लिख लिए, लास्ट वाला टर्म 99 है तो 99 लिख लिए और बाई में लिखेंगे 2। अब 99 और 1 हो जाएगा आपका कितना 100 और बाई 2 इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 50। तो औसत हमारा हो गया कितना 50। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तभी आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू।